कि इस पंचायत पे कई घोटालों के आरोप लगे हैं। आज उसको जानने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि आज भी हमने प्राइम खबर के माध्यम से पोस्ट डाली थी कि इस पंचायत में और भ्रष्टाचार हुए हैं, आरटीआई के माध्यम से पता चला है। पिछले 1 साल से हमने आरटीआई लगाई थी, मतलब 7 साल का रिकॉर्ड हमने इनसे मांगा था, तो 7 साल का रिकॉर्ड इन्होंने दे दिया हमको। उसमें ऐसे घोटाले हुए कि 14-15 वित्तीय योग में और मनरेगा में, तो हम 1 साल से लड़ रहे हैं इस लड़ाई को। आपके इस वक्त तक कोई आपके पास ऐसे कागजात हैं जिससे हम ये कहें कि आप जैसे घोटाले की बात कर रहे हैं, तो आपके पास क्या सबूत है? और 3 काम में उन्होंने मतलब 4.5 लाख रुपए की रिकवरी प्रधान को डाली, और उसमें भी 13 काम में से 10 काम पेंडिंग रह गए, उसका कुछ नहीं हुआ ना, उन्होंने वो किया। उसके बाद हमने मनरेगा के 36 काम लिखे थे। 36 कामों में से उन्होंने मतलब 29 काम का हमारे को ब्यौरा दे दिया, और उसमें भी मतलब इतना घोटाला है, टाइलों का इतना घोटाला था, मतलब कम से कम 40-45 लाख की टाइलें थी, और उन्होंने मतलब इस ब्याना पंचायत में लग चुकी है? हाँ, लग चुकी है, कागजों में लग चुकी है ना वैसे तो। अच्छा। तो उसमें इतना घोटाला था, मतलब उन्होंने मतलब 1-1 लाख की, कई जगह तो 1 लाख की भी नहीं डली टाइल, और 5-5 लाख के बिल भी मतलब सेमट कर दिए। आरोप लगा रहे, देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कि यहाँ पर गोलमाल हुआ है, घपला हुआ है, अधिकारियों की मिली भगत के साथ जो है यहाँ पे इस हमने कई काम ऐसे थे, मतलब देखा उन्होंने, पता लगा कि ये काम इतने का, तो फिर हमने आरटीआई तब लगाई हमने आरटीआई, तो पता लगा कि ये तो करोड़ों में घोटाला है। अच्छा, ये आरटीआई के माध्यम से पता चला ये करोड़ों में घोटाला, ये तो हमारे छोटे मोटे काम है। तो ये क्या है? इनमें जो ये सारे मतलब 7 साल के सबूत हैं। ये देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे दस्तावेज आप प्राइम खबर के माध्यम से देख रहे हैं, ये 1 साल पहले आरटीआई लगाई थी। हाँ जी। ये जो 1 साल पहले आरटीआई वहां के दस्तावेज हैं, जो धरातल पर, जो ग्राउंड पर काम हुए हैं, पंचायती राज में हुए हैं, उन विकास कार्यों को लेकर आरटीआई लगाई थी। लेकिन कहते हैं आरटीआई में बहुत बड़े खुलासे आप करने वाले हैं। सबसे बड़ा घोटाला ब्याना पंचायत में 26.5 लाख रुपए का घोटाले की आरटीआई कार्यकर्ता बात कर रहे हैं, जो कि पटवारी के माध्यम से इन्होंने 19 लाख रुपए उनको मतलब जो चेक डैम थे वो नष्ट कर दिए कागजों में, जो इन्होंने डंगे लगाए थे वो नष्ट कर दिए कागजों में। आप वो नष्ट कर दिए, तो अब उसके बाद आपके पास प्रूफ है? क्या आगे क्या करेंगे आप? बिल्कुल प्रूफ है हमारे पास। अब आगे की रणनीति आपकी क्या है? क्योंकि आरटीआई कार्यकर्ता है, आप पिछले 1 साल से आरटीआई के माध्यम से जो है इस पंचायत के जो विकास कार्य के जो आप घोटाले निकाल रहे हैं। जी सर, कैसा क्या रणनीति रहेगी आगे सर? अब देख सकते हैं सबसे बड़ी बात की कहते हैं कि जो चेक डैम का जो काम था उसको पटवारी के माध्यम से जो नष्ट कर दिया गया, लेकिन साफ तौर पे आरटीआई कार्यकर्ता का कहना है कि गूगल मैप के जरिए जो है इस चीज को देखा जाएगा कि कब ये काम हुआ, और इस काम ये हुआ भी है या नहीं हुआ है, या सिर्फ ये कागजों में हुआ सब। अच्छा, कोर्ट में जाएंगे आप? कोर्ट में जाएंगे। तो सर आपके पास हो सकता है ये मैंने कई बार अपने प्राइम खबर के माध्यम से मुद्दे उठाए थे, और ये जब भ्रष्टाचारी को जब पता चल जाता है तो ये काम कर देते हैं। तो आपके पास पीछे आपने रखा है अपना बैकअप कोई? बिल्कुल रखा है, हमने पूरा रिकॉर्ड रखा है, जिसमें बैकअप हमारे पास ये है कि ये सोचते होंगे कि इनके पास कोई नहीं है, जो पैमाइश कर रहे थे उनकी हमारे फोटोग्राफी है। अच्छा, जो इन्होंने बनाई आपने? हाँ, जो ये नाप नपाई कर रहे थे, जितना भी कर रहे थे, हमको पूरा डिटेल मतलब अपने पास रिकॉर्ड में रखा है। तो इन्होंने अच्छा, आपने खुद अपनी वीडियोग्राफी की है? बिल्कुल की है, क्योंकि मतलब हमको पता था कि ये करके चल जाएंगे, और बाद में मतलब अपनी मर्जी से अच्छा वो कर देंगे, मतलब ये भी इतना हुआ हो गया। सर जी, आपका कुछ? ये जनता के टैक्स का पैसा है, हम इसको बर्बाद नहीं होने देंगे। पक्का लड़ेंगे एंड तक? बताइए आप कि आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, और जो आपके पास ये कागजात हैं, जो ये आरटीआई के आपके पास प्रूफ है, मुझे बताएंगे एक बार आपके पास क्या क्या है? अभी हमारे पास प्रूफ है ही, मतलब जो इन्होंने खुद मतलब जो देखो आपके कालू राम जी है। हाँ जी। मोबाइल खान विकास खंड सलोनी, हाँ जी, हाँ तकनीकी सहायक है। अच्छा जी। और योगराज विकास खंड सलोनी, ये भी तकनीकी सहायक है। इनकी जांच की अध्यक्षता में ये सब कुछ जो इन्होंने निकाल के दिए हैं। ये कितने का ये टोटल? ये 10.5 लाख का ये है। अच्छा, 10.5 लाख का ये हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और कम से कम आप देख सकते हैं कि साफ तौर पे आरटीआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये जो अभी
26 लाख बताया सर टोटल। अच्छा, 26 लाख का जो यहाँ पे घोटाले की बात कर रहे हैं, जो वीडियो जो सलूनी के माध्यम से जो एक कमेटी गठित की गई और उस कमेटी के माध्यम से जो ये दस्तावेज जो सामने आए हैं, सकते हैं कि बहुत बड़ा यहाँ पे भ्रष्टाचार जो बयाना पंचायत के ऊपर आरटीआई कार्यकर्ता जो आरोप लगा रहे हैं कि 26 लाख तक जो अभी तक जो है वो घोटाला इस पंचायत का निकल चुका है। अब ये देखना होगा कि इस जांच में आगे क्या निकलता है और आगे का निष्कर्ष क्या निकलता है। जो यहाँ के अधिकारी हैं वो कितना इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, इसकी रिकवरी करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, या आगे का क्या पंचायती राज का स्टेप रहता है, क्या कार्रवाई रहती है, वो पंचायती राज विभाग ही करेगा। नमस्कार, मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं प्राइम खबर टीवी। और आज हम मौजूद हैं बयाना पंचायत के बयाना गांव में और हमारे साथ आज आरटीआई कार्यकर्ता मौजूद हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि पिछले कई महीनों से बयाना पंचायत जो है वो सुर्खियों में है। आखिर बयाना पंचायत सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि हमने पीछे भी प्राइम खबर के माध्यम से कवरेज की थी कि इस पंचायत पे कई घोटालों के आरोप लगे हैं। आज उसको जानने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि आज भी हमने प्राइम खबर के माध्यम से पोस्ट डाली थी कि इस पंचायत में और भ्रष्टाचार हुए हैं, आरटीआई के माध्यम से पता चला है। जानने की हम कोशिश करते हैं आखिरकार कितना इस पंचायत में घोटाला हुआ है। नमस्कार जी, स्वागत है आपका प्राइम खबर में। थैंक यू सर। तो सर आप बताएंगे कि बयाना पंचायत जो पिछले 1 साल से सुर्खियों में है, आखिर क्यों ये सुर्खियों में है, यहाँ पे क्या हुआ है? पिछले 1 साल से हमने आरटीआई लगाई थी, मतलब 7 साल का रिकॉर्ड हमने इनसे मांगा था, तो 7 साल का रिकॉर्ड उन्होंने दे दिया हमको। उसमें ऐसे घोटाले हुए कि 14-15 वित्तीय योग में और मनरेगा में, तो हम 1 साल से लड़ रहे हैं इस लड़ाई को। तो 14-15 वित्तीय योग में मतलब जो हमने 14-15 वित्तीय योग का मतलब लेखा जोखा आपने लिया? टोटली 13 काम थे लिखे हुए हमने। उनमें से मतलब 3 काम ही हो पाए, वो भी ऐसे हो पाए कि जो जेई और तकनीशियन थे उन्होंने मतलब ग्राउंड पे जाके चक्कर लगाया और आगे बोलते जी काम तो ठीक है। फिर हमने बीडीओ साहब से रिक्वेस्ट की कि नहीं जी, मतलब ये तो इनको पूछो, जेई वगैरह को पूछो, आपने इंची टेप वगैरह ली थी साथ में? नहीं ली थी ना। जेई भी सामने बैठा था और बीडीओ के साथ बोला हमने, तो बीडीओ साहब ने बोला अरे भाई रोशनलाल जी, ऐसा काम है कि हम आपके साथ चलेंगे, मैं 2 या 3 काम चेक कर पाऊँगा, उसके बाद अगर ज़्यादा घोटाला निकले तो सोचेंगे। तो अभी आपके इस वक्त तक कोई आपके पास ऐसे कागजात हैं जिससे हम ये कहें कि आप जैसे घोटाले की बात कर रहे हैं, तो आपके पास क्या सबूत है? सुनिए बात ना, उस वीडियो फिर हमारे 2-4 दिन के बाद हमारे साथ चला और 3 काम में उन्होंने मतलब 4.5 लाख रुपए की रिकवरी प्रधान को डाली, और उसमें भी 13 काम में से 10 काम पेंडिंग रह गए, उसका कुछ नहीं हुआ ना, उन्होंने वो किया। उसके बाद हमने मनरेगा के 36 काम लिखे थे। 36 कामों में से उन्होंने मतलब 29 काम का हमारे को ब्यौरा दे दिया, और उसमें भी मतलब इतना घोटाला है, टाइलों का इतना घोटाला था, मतलब कम से कम 40-45 लाख की टाइलें थी, और उन्होंने मतलब इस बयाना पंचायत में लग चुकी है? हाँ लग चुकी है, कागजों में लग चुकी है ना वैसे तो। अच्छा। तो उसमें इतना घोटाला था, मतलब उन्होंने मतलब 1-1 लाख की, कई जगह तो 1 लाख की भी नहीं डली है टाइल, और 5-5 लाख के बिल भी मतलब सबमिट कर दिए। अच्छा, कर दिए। तो उन्होंने मतलब जब दोबारा पैमाइश की तो उनमें मतलब जो 5 लाख का मतलब टाइलें थी उनको 4 लाख करके तो 1 लाख का उन्होंने मतलब उन पे पेनल्टी डाली है, जबकि 1-1 लाख का काम हुआ है 5 लाख में। अच्छा। अगर मतलब सरकार चाहे तो दूसरी एजेंसी से जांच करवा सकती है। तो आपको लगता है कि जो यहाँ पे जो अभी अधिकारियों ने यहाँ पे चेक किया तो उसमें गोलमाल लग रहा है? बिल्कुल गोलमाल लग रहा है जी, मिली भगत है सारी, उन्हीं के बहुत बड़ा आरोप लगा रहे। देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कि यहाँ पर गोलमाल हुआ है, घपला हुआ है, अधिकारियों की मिली भगत के साथ जो है यहाँ पे इस भ्रष्टाचार को दबाया गया। ये इसका आपका कहना ही है? हाँ, ये हमारा कहना है। पहले तो उन्होंने वैसे ही मतलब गड़बड़ कर दिया, और नंबर 2 आप सर ये बताइए कि ये आपको कैसे पता चला, किसके माध्यम से आपको जो है ये आप बात कर रहे हैं?
हमने कई काम ऐसे थे, मतलब देखा उन्होंने, पता लगा कि ये काम इतने का, तो फिर हमने आरटीआई तब लगाई हमने आरटीआई, तो पता लगा कि ये तो करोड़ों में घोटाला है। अच्छा, ये आरटीआई के माध्यम से पता चला ये करोड़ों में घोटाला। ये तो हमारे छोटे मोटे काम है, तो ये क्या है? इनमें जो ये सारे मतलब 7 साल के सबूत हैं। ये देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे दस्तावेज आप प्राइम खबर के माध्यम से देख रहे हैं, ये 1 साल पहले आरटीआई लगाई थी। हाँ जी, हाँ जी। ये जो 1 साल पहले आरटीआई वहां के दस्तावेज हैं, जो धरातल पर जो ग्राउंड पर काम हुए हैं, पंचायती राज में हुए हैं, उन विकास कार्यों को लेकर आरटीआई लगाई थी। लेकिन कहते हैं आरटीआई में बहुत बड़े खुलासे आप करने वाले हैं। सर क्या करने वाले सर खुलासे? आज खुलासे ऐसा है, उनमें तो चलो उसमें इन्होंने पेनल्टी कुल मिला के 26.5 लाख के करीब इन्होंने पेनल्टी डाली है। आप देख सकते हैं सबसे बड़ा घोटाला बयाना पंचायत में 26.5 लाख रुपए का घोटाले की आरटीआई कार्यकर्ता बात कर रहे हैं। सर आपके पास दस्तावेज भी हैं? दस्तावेज सारे वही नहीं, ये घोटाला तो 19 लाख रुपए इसके ऊपर भी था, मतलब घोटाला जो कि पटवारी के माध्यम से इन्होंने 19 लाख रुपए उनको, मतलब जो चेक डैम थे वो नष्ट कर दिए कागजों में, जो इन्होंने डंगे लगाए थे वो नष्ट कर दिए तो कागजों में। आप वो नष्ट कर दिए तो आप उसके बाद आपके पास प्रूफ है? क्या आगे क्या करेंगे आप? बिल्कुल प्रूफ है हमारे पास, ऐसे प्रूफ है, मतलब कई जगह, मतलब 2015 में जो चेक डैम लगे थे वो जिंदा सलामत है, और जो 2023 में लगे वो बारिश की वजह से खत्म हो गए। तो बोलने का मतलब, आपको क्या लगता है वहां पे यहाँ पे मिली भक्त के साथ कुछ हुआ? मिली भक्त के साथ हुआ है सब। और जिन्होंने रिपोर्टें दी हैं ये, तो अब कैसे रिपोर्टें दी हैं, क्या दी है, पटवारी की रिपोर्ट हमने पूरा 4 साल की रिकॉर्ड निकाल ली है, उसमें पता लगता है कि कागजों में तो उन्होंने कर दिया, मतलब कि भाई हमने मौका किया है, लेकिन वो कागज तो बताते हैं कि मौका तो किया ही नहीं है, क्योंकि उन रोजनामचे में तो अगर मौका करने आते हैं तो रोजनामचे दर्ज तो होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, दर्ज होना चाहिए, तो उसमें तो दर्ज है नहीं, तो ये क्या है क्या नहीं है ये तो हमारे को मालूम नहीं है। वो तो अब आगे की रणनीति आपकी क्या है? क्योंकि आरटीआई कार्यकर्ता हैं आप, पिछले 1 साल से आरटीआई के माध्यम से जो हैं इस पंचायत के जो विकास कार्य के जो आप घोटाले निकाल रहे हैं। जी सर, कैसा क्या रणनीति रहेगी आगे सर? अब रणनीति ये रहेगी कि सरकार के पास तो सब कुछ है, गूगल मैप भी है, जो चेक डैम इन्होंने 5-5 लाख के 3-4 जगह चेक डैम जो है उन्होंने मतलब ऐसे कर दिए, नष्ट कर दिए कि मतलब बारिश की वजह से खत्म हो गए। तो खत्म हो गए तो नीचे जमीन भी तो जानी चाहिए, तो लोगों का और नुकसान भी तो होना चाहिए। सिर्फ उन चेक डैमों पे कैसे मतलब ये बारिश पड़ी है, और जो डंगे लगे थे उन डंगों पे बारिश पड़ी है। अगर डंगों पे बारिश पड़ी है और कहीं कुछ नहीं हुआ है, नुकसान तो जमीन वाले का भी होना चाहिए। उनको उन्होंने कुछ रिपोर्टें तो पटवारी को देनी चाहिए थी ना, कि हमारा भी नुकसान हुआ इससे, उनको भी कुछ ना कुछ मुआवजा मिलता। तो बयाना पंचायत में ही बारिश इतनी ज़्यादा क्यों हुई, हमको ये समझ नहीं आई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ आपको भ्रष्टाचार की बू यहाँ पे नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा, और ये दबाया गया, इसका दबाया गया जी। और सरकार के पास सब कुछ है, गूगल मैप के जरिए मतलब पता लगा सकते हैं कि आपके इसमें बहुत नॉलेज है आपको सर, इस गूगल मैप के माध्यम से आप बात कर रहे हैं। आरटीआई का करते हुए हमको 1 साल हो गए, कुछ ना कुछ तो बुद्धिजीवी आदमी है ही, तो देख सकते हैं सबसे बड़ी बात की कहते हैं कि जो चेक डैम का जो काम था उसको पटवारी के माध्यम से जो नष्ट कर दिया गया, लेकिन साफ तौर पे आरटीआई कार्यकर्ता का कहना है कि गूगल मैप के जरिए जो है इस चीज को देखा जाएगा कि कब ये काम हुआ और किस काम ये हुआ भी है या नहीं हुआ है, या सिर्फ ये कागजों में हुआ। सब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर, इसमें तो सारे अधिकारी लिपेटे में आ जाएंगे। अब जो करेगा वो भरेगा, इसमें हमारा क्या कसूर है? हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो गवर्नमेंट के वफादार हैं, गवर्नमेंट को फायदा दे रहे हैं, हमको इसमें कुछ मिलना थोड़ी है। अच्छा। जो उनको पड़ेगा पैसा गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। तो सर क्या ये रिकवरी अभी तक हो गई या अभी होनी है? अभी रिकवरी कोई नहीं, देखो जी 4.5 लाख रुपए तो 6 महीने पहले हुई थी रिकवरी, वो भी उन्होंने, यानी कि इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार कर लो और पता चल जाए तो रिकवरी के नोटिस दे दो, उसके बाद कोई आता पता नहीं, कोई आता पता नहीं है। तो हम तो डी साहब के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि इनकी जल्द से जल्द रिकवरी हो, और जो जिन्होंने गलत, अगर ये कुछ नहीं होता तो आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप तो हम कोर्ट जाएंगे फिर। अच्छा, कोर्ट जाएंगे? कोर्ट जाएंगे, अब इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता तो नहीं है कोई भी। अच्छा, कोर्ट में जाएंगे आप? कोर्ट में जाएंगे। तो सर आपके पास हो सकता है ये मैंने कई बार अपने प्राइम खबर के माध्यम से मुद्दे उठाए थे, और ये जब भ्रष्टाचारी को जब पता चल जाता है तो ये काम कर देते हैं। तो आपके पास पीछे आपने रखा है अपना बैकअप कोई? बिल्कुल रखा है, हमने पूरा रिकॉर्ड रखा है, जिसमें
बैकअप हमारे पास ये है कि ये सोचते होंगे कि इनके पास कोई नहीं है, जो पैमाइश कर रहे थे उनकी हमारे फोटोग्राफी है जो इन्होंने बनाई आपने? हाँ, जो ये नाप नपाई कर रहे थे, जितना भी कर रहे थे, हमको पूरा डिटेल मतलब अपने पास रिकॉर्ड में रखा है। तो इन्होंने अच्छा, आपने खुद अपनी वीडियोग्राफी की है? बिल्कुल किया है क्योंकि मतलब हमको पता था कि ये करके चल जाएंगे और बाद में मतलब अपनी मर्जी से अच्छा वो कर देंगे, मतलब ये भी इतना हुआ हो गया। तो आपके पीछे है कौन, बैकअप में कौन है? इतना नॉलेज आपको कहाँ से आ गया? ये 1 साल हो गया जी, 1 साल का एक्सपीरियंस कोई कम नहीं होता है। मतलब यही काम किया, निःशुल्क अपने पैसे खर्च के किया, जहाँ जाना पड़े हम गए। और ये तो है मतलब कि कहीं सर आपकी अपनी कोई रंजिश तो नहीं है? कोई रंजिश नहीं हमारे। कोई पंचायत में होता है कि आपको कोई काम ना मिले हो, या सर को काम, जो आरटीआई कार्यकर्ता है नानक चंद जी, कोई ऐसा तो नहीं सर कि आपको कोई काम नहीं मिले और उसकी? नहीं, कोई ऐसा हमारे पास कोई ऐसा, हमने तो घोटाले पकड़ने, हमने पकड़ के दिखाने ला रहे हैं, प्रूफ भी हमारे पास, सब कुछ हमारे पास है। क्या बात है सर जी, आपका कुछ? ये जनता के टैक्स का पैसा है, हम इसको बर्बाद नहीं होने देंगे। पक्का लड़ेंगे एंड तक? बिल्कुल एंड तक। बताइए आप कि आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, और जो आपके पास ये कागजात हैं, जो ये आरटीआई के आपके पास प्रूफ है, मुझे बताएंगे एक बार आपके पास क्या क्या है अभी? हमारे पास प्रूफ है ही, मतलब जो इन्होंने खुद मतलब जो देखो आपके कालू राम जी है, हाँ जी, मोबाइल खान विकास खंड सलोनी, हाँ तकनीकी सहायक है। अच्छा जी। और योगराज विकास खंड सलोनी, ये भी तकनीकी सहायक अच्छा, है। इनकी जांच की अध्यक्षता में ये सब कुछ जो इन्होंने निकाल के दिए हैं। ये कितने का ये टोटल? ये 10.5 लाख का ये है। अच्छा, 10.5 लाख का ये हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और ये भी मतलब 10,65,000 का आज का है। अच्छा, आरटीआई में दस्तावेज आए आपके? दस्तावेज आए। अच्छा। और ये 4.5 लाख का 14-15 वित्त योग का है। अच्छा। तो कुल मिला के मतलब 26.5 लाख बनता है। अच्छा। तो ये तो शुक्र करो कि इन्हीं की कमेटी थी, इन्हीं के आदमी थे। अगर इसकी जगह पीडब्ल्यूडी विभाग होता या अंदर विभाग होता तो ये तो जाना था मतलब 60-70 लाख में कम से कम। आप देख सकते हैं कि साफ तौर पे आरटीआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये जो अभी 26 लाख बताया सर टोटल, 26 लाख का जो यहाँ पे घोटाले की बात कर रहे हैं, जो वीडियो जो सलूनी के माध्यम से जो एक कमेटी गठित की गई और उस कमेटी के माध्यम से जो ये दस्तावेज सामने आए हैं, यहाँ पे मैं सिग्नेचर बताऊंगा किस किस के हैं। तकनीकी सहायक योगराज विकासखंड सलूनी, तकनीकी सहायक स्माइल खान विकासखंड सलूनी और कनिष्ठ अभियंता कालूराम विकासखंड सलूनी, इनके सिग्नेचर हुए यहाँ पे। इन्होंने इस जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं जो अपने दस्तावेज मांगे थे कि यहाँ घोटाला हुआ, यहाँ पे इन्होंने जांच करके जो है ये जो काम, सर काम भी बताएंगे सर किस किस में इन्होंने घोटाले किए? काम तो गिनाने लगे तो बहुत काम है। ये आज का बता दो, 10 लाख का आपके पास आरटीआई है। अभी का काम तो ये था जी, देखो जैसे इंटरलॉक टाइल विलेज बलोड़ी। हाँ जी सर, ये डली है? हाँ, बलोड़ी जो कि प्रधान का मतलब खुद का गांव है। हाँ जी, 5 लाख का है यहाँ पे 5 लाख का है। और कहाँ लगी ये तो 2 लाख के ऊपर नहीं होगी अगर बाय द वे मतलब कोई पीडब्ल्यूडी के जी अगर और करे। अच्छा, आप जांच करवाएंगे? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए जांच। अगर डी साहब मौका देंगे तो दोबारा जांच होगी तो अच्छी बात है। अच्छा, नहीं होगी तो आप लोग अपील करेंगे? तो फिर करना पड़ेगा कुछ ना। और दूसरा इंटरलॉक टाइल है सैली की, और सैली में ही कम से कम 20 लाख की टाइलें डली हैं। अगर प्रॉपर चेकिंग की जाए उसमें तो लाखों का घोटाला तो उसी में है। अच्छा, अभी और उम्मीद है आपको? उम्मीद तो है, उस हिसाब से तो कुछ नहीं। और एक दूसरी बात बड़ी मजे की है कि ये जो भूमि सुधार है गलिया का भूमि सुधार पहले 3 लाख का हो चुका था, दोबारा उसी मतलब 3 लाख के मतलब भूमि सुधार को दोबारा उन्होंने नबवा के 4 लाख का और लिया दूसरे साल। अच्छा, एक काम का ले लिया और उसी में दोबारा नबवाई कर दी। और 4 लाख बड़ी बात सर, ये आरोप बहुत बड़ा लगा रहे हैं। तो आरोप नहीं लगा रहे, इन्होंने लिख के दिया, हमने थोड़ी बोला है इनको। अच्छा, हाँ बिल्कुल। 4 लाख देखो, 4 लाख स्टैंड है ना? हाँ जी, स्टैंड है बिल्कुल, नील काम है। और एक खमोट का है, ये भी पहले मतलब 1 साल पहले हो चुका था काम, दोबारा 4 लाख रुपए दोबारा। फिर इसका मतलब कि बहुत बड़ी मिली भगत है। मिली भगत है, और ये तो इन्हीं के बंदे दे रहे हैं, हमने थोड़ी लिखा ये। हाँ जी, इनकी रिपोर्ट है ना? बिल्कुल इनकी रिपोर्ट है सर। और जो प्रेजेंट प्रधान उसी के टाइम की ये रिपोर्ट। तो देखो अब पति प्रधान है, जो करता था वही है।
तो इनकी रिपोर्ट ये बताती है। तो सर पति प्रधान का इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि प्रधान उसकी वाइफ है, तो सर वो काम करवा रही, तो पति प्रधान के ऊपर आरोप क्यों लगाते पति हैं? प्रधान तो सब कर रहा, पूरी पंचायत को बर्बाद करके रख दिया उन्होंने जी। मतलब अगर अपनी किसी के विश्वास नहीं था तो नहीं बढ़ाते, अगर वो काम नहीं कर सकती ना बेचारे वो, अब चलो कुछ भी है, चलो वही काम कराए, लेकिन काम तो स्वच्छ होना चाहिए ना। अच्छा, काम में लगता है कि यहाँ पे घोटाले हुए हैं। अब देख लो, मतलब 4 लाख के काम जीरो है। अच्छा बिल्कुल, इन्हीं के आदमी थे। अच्छा जी कोई साहब, दूसरी एजेंसी भी नहीं थी ना कोई भी, अगर दूसरी एजेंसी होती तब भी बात होती। इन्हीं के बंदे ने मतलब निकाल के दिया कि वहाँ काम कुछ नहीं तो है। देख सकते हैं कि बहुत बड़ा यहाँ पे भ्रष्टाचार, जो ब्याना पंचायत के ऊपर आरटीआई कार्यकर्ता जो आरोप लगा रहे हैं कि 26 लाख तक जो अभी तक जो है वो घोटाला इस पंचायत का निकल चुका है। अब ये देखना होगा कि इस जांच में आगे क्या निकलता है और आगे का निष्कर्ष क्या निकलता है। जो यहाँ के अधिकारी हैं वो कितना इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, इसकी रिकवरी करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, या आगे का क्या पंचायती राज का स्टेप रहता है, क्या कार्रवाई रहती है, वो पंचायती राज विभाग ही करेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है हिमाचल सरकार के लिए है कि पंचायती राज के अंदर जो अमूमन हमेशा ही घोटाले जो हैं वो कहीं ना कहीं आज ब्याना पंचायत में, क्योंकि ये जनता का टैक्स का पैसा है और इसका ऐसी बंदर बांट नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे बंदर बांट हो रही है और किन अधिकारियों की अध्यक्षता में ये बंदर बांट हो रही है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ताकि वो आने वाले टाइम और आने वाले भविष्य में ऐसा कोई भ्रष्टाचार ना करे। सर एक बात और है, जो मतलब ये जो 95 लाख की टाइलें थी उसके बारे में, मतलब जो उन्होंने 95 लाख की टाइलें और 95 लाख की टाइलें थी तो लग गई है कि लगनी है? नहीं, वर्क ऑर्डर निकाले थे। अच्छा। और इनको जो वार्ड मेंबर थे, 9 वार्ड मेंबर थे और 10वां प्रधान था, इन्होंने मतलब जब वर्क ऑर्डर निकले तो इन्होंने बोला ये तो हमने मतलब उसमें ग्राम सभा में डाला नहीं था, तो कैसे आगे 95 लाख की मतलब टाइल सर, का। ये तो अंदरूनी मामला है ना सर, पंचायत नहीं, का। सुनो, आपके पास क्या उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है? दस्तावेज है हमारे पास ना, जो गए थे मतलब वो प्रधान वगैरह या वार्ड मेंबर, तो बीडीओ साहब को जी मतलब एप्लीकेशन दी थी कि भाई ये काम हमने नहीं डाले हैं। तो 95 लाख की जगह कहीं गरीब को 50 घर भी बन जाते हैं, अगर 2-2 लाख भी दें दो। तो इसमें मना किया था। डी साहब से मिले थे, डी साहब ने ये टाइलों का पहले भी घोटाला चल रहा है, तो हमने बोला टाइलों का फिलहाल जहाँ तक पिछली टाइलों के पीछे क्यों पड़े हैं ये? और काम विकास कार्य भी हो रहे कि नहीं? वो नहीं हो रहे ना, टाइलों के पीछे पड़े हैं, बस टाइलें चाहिए हमको। और जो अभी भी जो काम हो रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि टाइल के पीछे पड़े, पता नहीं टाइल में क्या है। और टाइल में इनको अच्छी इनकम भी है, क्योंकि यहाँ 5 लाख की टाइल है, लाख रुपए की डाली 4 लाख अंदर। अच्छा। चाहे मिली भगते हैं, मतलब चाहे कुछ भी करते हैं ये। अच्छा। ये हमारे को नहीं मालूम, लेकिन डी साहब ने ऑर्डर निकाले, हमारे पास ऑर्डर की कॉपी भी है कि मना किया था बीडीओ साहब को कि ये काम बंद करो जब तक टाइलें की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती है। उसके बावजूद भी इन्होंने मतलब वो टाइलें का वर्क ऑर्डर कर दिया भी। तो इसमें हमको लगता कि बड़े बीडीओ साहब भी सारे मिले हुए इसमें। सर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। 95 लाख के टाइलें कोई कम थोड़ी होती हैं सर, आप वीडियो साहब पे आरोप लगा रहे हैं। यही वीडियो ने 2-3 वीडियो पहले भी रह चुके हैं, उनके टाइम से डी साहब ने मना कर दिया। 95 लाख टाइलें अभी आपके पास कोई कागज है? बिल्कुल कागज है हमारे तो पास। आप देख सकते हैं कि खास तौर पर ये कह रहे हैं कि आरटीआई कार्यकर्ता कि डीसी साहब ने मना किया था कि जब तक जो पुरानी टाइलें हैं उनकी जांच नहीं होती है, यही बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ कि जी। तब तक जो है नया काम नहीं अलॉट किया जाए। लेकिन इस काम को क्यों करवाया जा रहा है, क्या पीछे मंशा है, ये देखना होगा। आगे की रणनीति क्या रहती है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर लास्ट में बताइए आगे की रणनीति लास्ट क्या में है? ऐसा है ना, जो भ्रष्टाचारी हैं उनको तो वीडियो सब गले लगाते हैं। एक सर सलीम खान जी, हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो काम हमने मतलब चेक कराए हैं, आपसे भी हम चेक कराएंगे, आप हमारे साथ चलेंगे और हम पूरे देश को बताना चाहते हैं कि देखो हमारे कितना मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है। जो रिपोर्टें मतलब हमने ग्राउंड में ली है वो हमारे पास है रिपोर्ट। अच्छा, पूरा प्रूफ है। जो इन्होंने सर आप जब फोन करेंगे सलीम खान हाजिर है। हमने जो भी मतलब इन्होंने पैमाइश की है वो हमारे पास पूरे नोट हैं और इसको चेक भी कर सकते हैं। इसके बावजूद ही इन्होंने पता नहीं क्यों मतलब इतनी टाइलों का मतलब टाइलों के पीछे क्यों पड़े, हमारे को ये समझ नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि टाइलों में भ्रष्टाचार लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा। डीसी साहब से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हाँ जी सर सलीम खान जी, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये हमारे एक तो ब्याना स्कूल है, बहुत बड़ा नज़दीकी है, वो भी अपने देखना है। कितनी टाइलें गिन भी सकते हैं आप, मतलब मेरे हिसाब से तो 1 लाख से ऊपर नहीं है और 5 लाख का बिल बना है।
नंबर 2 कंदला गांव है, उसमें भी यही हिसाब है। एक मतलब जड्डू है, तो आप ग्राउंड पे सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। खाना पूर्ति है, और मतलब टैलों का इतना इनको इनकम है ना, टैलों के पीछे पड़े हैं। बाकी 150 काम पेंडिंग पड़े हैं, मतलब हमारी पंचायत के 150 काम 2-3 साल से। अब बीडीओ साहब भी नहीं पूछ रहे हैं उनको। कई बार हमने बीडीओ साहब को बोला भी कि भाई ये जो काम है मतलब 150 काम पेंडिंग पड़े हैं, उनके बारे में क्या कर रहे हैं आप? तो हाँ, करा देंगे। अभी हमारा ब्याणा गांव में, अब मैं अभी आपको दिखाऊंगा इधर। मैं चलूंगा सर, मैं 2-4 दिन के बाद ना आपकी पूरे जो आपने काम बताए, हम ग्राउंड पे जाएंगे, ये काम हुए या नहीं हुए दिखाएंगे पूरा। ये भूमि सुधार का एक फट्टा लगा है 4 लाख का, तो उसमें 7-8 महीने हो गए। फट्टा मतलब नजर तो आता है, लेकिन काम शुरू नहीं करते, क्योंकि इसमें प्रधान कोई इनकम कोई नहीं है। अच्छा, तो इस करके वो काम नहीं लगाते हैं। कोई गरीब का काम है वो उन्होंने करना नहीं है। अब टैलों के पीछे पड़े, टैलों के पीछे तो वीडियो के डेली चक्कर लगाता है जो प्रधानपति है। कोई बात नहीं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है मतलब कि टैलों के पीछे क्यों पड़े हैं जी। हाँ जी सलीम जी, हमको इंटीग्रेशन डिपार्टमेंट से भी उम्मीद है कि हमारी हेल्प करेंगे, वो ऐसी बात नहीं। अगर नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, जहाँ तक हो सके हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको। अच्छा, छोड़ेंगे नहीं भ्रष्टाचारियों को तो मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे टैक्स का पैसा है, हमारी पूरी जनता का टैक्स है ये। ऐसे कैसे खाना खाने देंगे इनको? नहीं। तो देख सकते हैं कि साफ तौर पर आरटीआई करता है कहना है कि ये जनता का टैक्स का पैसा है, इसको हम खाने नहीं देंगे। और इसके लिए अगर हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी जांच एजेंसी के पास जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार हैं। और इस भ्रष्टाचार में लिप्त चाहे अधिकारी हो, चाहे पंचायत प्रतिनिधि हो, उनको जेल में डलवाएंगे और एक मैसेज देंगे देश में कि अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। प्राइम खबर टीवी के लिए चंबा से सलीम खान की खास रिपोर्ट।